नहीं जाएगी काकी। पार्वती बुआ की करकती आवाज ने सबको चुप करा दिया। काकी की अटैची फिर से हवेली के अंदर रख दी गई। यह तीसरी बार की बात थी। काकी के कुनबे ने फैसला किया था कि शादीशुदा लड़की का असली घर उसकी ससुराल ही होती है। न चाहते हुए भी काकी मायका छोड़कर ससुराल जा रही थी। हालांकि ससुराल ने उसे लिवाने कोई नहीं आया था। काकी को बोझ समझकर उसके परिवार वाले उसे खुद ही उसकी ससुराल में फेंकने का मन बना चुके थे। पार्वती बुआ को अपनी बर्बाद हो चुकी जवानी याद आ गई। खुद उसके साथ कुनबे वालों ने कोई इंसाफ नहीं किया था और उसे कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल भेजा था, जहां उसकी कोई कदर नहीं थी। तभी तो पार्वती बुआ बड़े बूढ़े की परवाह न करते हुए चीख उठी थी, कहीं नहीं जाएगी काकी। उन कसाईयों के पास भेजने के बजाय उसे अपने खेतों के पास वाली नहर में ही धक्का क्यों नहीं दे दिया जाए। बिना किसी बुलावे के या बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई इकरारनामे के काकी को ससुराल भेज देंगे तो वो ससुरे इस बार जला कर मार डालेंगे इस मासूम बेजुबान लड़की को। फिर उनका एकाध आदमी तुम मार आना और सारी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने हाथे खेतों को गिरवी रख देना। दूसरी बार काकी के इकलौते भाई की आंखें खून उतर आया था। उसके हवेली के दरवाजे से ही चीख कर कहा था, काकी ससुराल नहीं जाएगी, उन्हें आकर हमसे माफ़ी मांगनी होगी। हर तीसरी दिन बखेरा अच्छा नहीं, क्या फ़ायदा, किसी की जान चली जाएगी और किसी दूसरा जेल भी अपनी जवानी गला देगा। बेहतर है कि कुछ और ही सोचो काकी के लिए। काकी के लिए बस 3 बार पूरा कुनबा जुटा था। उसके आंगन में काकी को यही मायके में रखने पर सहमति बनाकर वो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। उसके बाद काकी के बारे में सोचने की किसी ने जरूरत नहीं समझी और ना ही कोई ऐसा मौका आया कि काकी के बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े। काकी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गूंगी थी और बहरी भी, मगर गूंगी तो गांव की 99% लड़कियों होती है। क्या उनके बारे में भी कुनबा पंचायत या बिरादरी आंखें मीच कर फैसले करते हैं? कोई एकाध सिर्फ फरी लड़की अपने बारे में लिए गए इन एक तरफा फैसला के खिलाफ बोल भी पड़ती है तो उसके अपने ही भाइयों की आंखों में खून उतर आता है। ससुराल की लाठी उस पर चोट करती है या उसके जेठ के हाथ उसके बाल नोचने लगते हैं। ऐसी सिरफरी मूल फट लड़की की माँ बस इतना कहकर चुप हो जाती है कि जहाँ एक लड़की की डोली उतरती है वहाँ से ही उसकी अर्थी उठती है। यह एक हारे हुए परेशानी आदमी का बेमल सा तर्क ही तो है। एक अकेली छुई मुई लड़की क्या बिरादरी करे, उसे किसी फैसले में कब शामिल किया जाता है। सदियों से उसके खिलाफ फतवे ही जारी होते रहते हैं। वह कुछ बोले तो बिजली टूटकर गिरती है, आसमान फट पड़ता है, अनगिनत लोगों की शादियां टूटती है, मगर वो सब पागल नहीं हो जाते। बेहतर तो यही होता है कि अपनी नाकाम शादी के बारे में काकी जितना जल्दी होता भूल जाती। ये शादी ब्याह के मामले थाने कचहरी में चले जाए तो फिर रुसवाई तो तय ही है। आखिर हुआ क्या, शीशा पत्थर से टकराया और चूर चूर हो गया। काकी का पति तो पहले भी वैसे ही था, लपट औरत, बाद में भी वैसा ही बन रहा। काकी से अलग होने के बाद भी उसकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। काकी के कुनबे का फैसला सुनने के बाद तो वह हर तरफ से आज़ाद हो चुका था। उसके सुख के सारे दरवाजे खुल गए, मगर काकी का मुंह बंद हो गया। अब वह खुद को एक चुकी हुई बूढ़ी खुसट मानने लगी थी। बड़ी जवानी में ही काकी की हर रस, रंग, साज और मौज मस्ती से दूरी हो गई थी। उसके मन में नफरत और बदले के नाग फनी इतने विकराल आकर लेते गए कि फिर उनके किसी दूसरे आदमी के प्रति प्यार या चाहत के फूल खिल ही ना सके। किसी ने उसे यही समझाया, लाडो अपने बेवफा शोहर के फिर मुंह लगेगी तो क्या हासिल होगा? तुझे वह सच्चा होता तो क्या यूँ छोड़ कर जाता? तुझे उसे वापस ले भी आएगी तो क्या अब वह तेरे भरोसे लायक बचा है? क्या करेगी? अब उसको भूल जा तू। वह तो ऐसी चीज है कि जो निगले भी नहीं बनेगा और बाहर थूकने की तो भी कशेली हो जाएंगी तू। वह तो बच्चलन है ही तू भी। अगर उसकी तलाश में थाना कचहरी जाएगी तो तू तो वैसे ही हो जाएगी। शरीफ लोगों का काम नहीं है यह सब।
कोई तो एक बार उसे कहता, देख काकी, तेरे पास हुस्न है, जवानी है, अरमान है, तू क्यों आग में झोंकती है? खुद को दफा कर ऐसे पति को पीछा छोड़ कर उसका तू दोबारा घर बसा ले। वह 20 साल बाद आकर तुझ पर अपना दावा दायरा करने से रहा, फिर किस आधार पर वह तुझ पर अपना हक जताएगा? इतने सालों से तेरे लिए बिल्कुल पराया था, तेरे तन की जमीन को बंजर ही बनाता रहा वह। शादी के पहले के कुछ दिनों में ही तेरे साथ रहा, सोया वह यूं। अच्छा हुआ कि तेरी कोख में अपना कोई गंदा बीज रोप कर नहीं गया वह दुष्ट, वरना सारी उम्र उसके जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती तुझे। कुंवे ने काकी के बारे में 3 बार फतवे जारी किए थे। पहली बार काकी की माँ ने ऐसे ही विरोही शब्द से कि कहीं नहीं जाएगी। काकी पहली बार गांव में तब हंगामा हुआ था जब काकी दुनी काका के बेटे रमेश के बहकावे में आ गई थी और उसके साथ भाग जाने की योजना बना ली थी। वह कहती भी तो क्या कहती, 35 वर्ष की हो गई थी वह, मगर कहीं उसके रिश्ते की बात जम नहीं रही थी। ऐसे में लड़कियां कब तक खिड़कियों के बाहर ताक-झांक करती रही कि उनके सपनों का राजकुमार कब आएगा। इन दिनों राजकुमार लड़की के रूप, रंग या गुण नहीं देखता, वह उसके पिता की जागीर पर नजर रखता है, जहां से उसे मोटा दहेज मिलना होता है। गरीब की बेटी और वह भी जन्म से गूंगी बहरी, कौन हाथ धरेगा उस पर? वैसे काकी गजब की खूबसूरत थी, घर के काम काज में भी माहिर, गोरी चिट्टी, लंबा कद। जब किसी शादी ब्याह के लिए सज धज कर निकलती तो कईयों के दिल पर सौंप लौटते लगते, मगर उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचने मात्र की कोई कल्पना नहीं करता था। वैसे तो किसी कुंवारी लड़की का दिल धड़कना ही नहीं चाहिए, अगर धड़के भी तो किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना अच्छे तलवारों व गरशाइयाँ लहराने लगती हैं। यह कैसा निजाम है कि जहाँ मर्द 50 जगह मुँह मार सकता था, मगर औरत अपने दिल के आईने में किसी पराये मर्द की तस्वीर नहीं देख सकती थी, न शादी से पहले और न शादी के बाद तो कतई ही नहीं। पर दीनू काका के फौजी बेटे रमेश का दिल काकी पर फिदा हो गया था। काकी भी उसके बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, मगर कहाँ दीनू काका की लंबी चौड़ी खेती और कहाँ काकी का गरीब कुनबा, कोई मेल नहीं था। दोनों परिवारों में पहली ही नज़र में रमेश काकी पर अपना सब कुछ लुटा बैठा, मगर काकी को क्या पता था कि ऐसा प्यार उसके भविष्य को चपेट कर देगा। रमेश जानता था कि उसके परिवार वाले उस गूंगी लड़की से उसकी शादी नहीं होने देंगे। बस एक ही रास्ता बचा था कि कहीं भागकर शादी कर ली जाए। उनकी इस योजना पर पता अगले ही दिन चल गया था और कई परिवार जो रमेश के साथ अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ना चाहते थे, सब दिशाओं में फैल गए। इश्क और मुश्क कहाँ छिपते हैं भला? फिर जब सारी दुनिया प्रेमियों के खिलाफ हो जाए तो उस प्यार को जमाने वालों की बुरी नज़र लग ही जाती है। काकी का बचपन बड़े प्यार और खुशनुमा माहौल में बीता था। उसके छोटे भाई राजा को कोई चिढ़ाता या डांटता मारता तो काकी की आंखें छलछला आती। अपनी 1 साल की बूढ़ी कटिया के मरने पर 2 दिन रोती रहती थी। वह जब उसका प्यार कुत्ता मारा तो कैसा फट पड़ी थी। वह सबसे ज्यादा दुख तो उसे पिता के मरने पर हुआ था। माँ के गले लगकर वह इतना रोई थी कि मानो सारे दुखों का अंत ही कर डालेगी। आंसू सूख चुके थे, आवाज तो पहले से ही गूंगी थी, बस गला भर भर करता था और दिल रेशा रेशा तिरकता था। सब कुछ खत्म सा हो गया था। अब जिंदा बच गई थी तो जीना तो था ही ना। दुखों को रोकर हल्का कर लेने की आदत तब से ही पड़ गई थी उसे। दुख रोने से और बढ़ते जाते हैं। रमेश से बला छीनकर काकी को दूर फेंक दिया गया था। एक अधेड़ उम्र के पिलपिले गरीब किसान के झोपड़े में, जहां उसके जवान बेटे भूखी नजरे काफी को नोचने पर आमदा थी। काकी वहां कितने दिने साबुत बची रहती। भाग आई भेड़ियों के उसके जंगल से कोई रास्ता नहीं था। उस जंगल से बाहर निकलने का जो रास्ता काकी ने खुद चुना था, उसके दरमियां सैकड़ों लोग खड़े हो गए थे। काकी के मायके की हालत खराब तो न थी, मगर इतने सीखे दिन नहीं थे कि कई दिल खोल कर हंस लिया जाए।
कभी धरती पर पड़े बीजों के अंकुरित होने पर नजरें गिरती रहती, तो कभी आसमान के बदलों से मुरादें मांगती, झुनझुनियाँ फैलाती बैठी रहती थी माँ बेटी। रमेश से चिटक कर और फिर ससुराल से टुकराए जाने के बाद काकी का दिल पूरी तरह हार मान बैठ चुका था। अब काकी ने अपने शरीर की देखभाल करनी छोड़ दी थी। उसकी माँ उससे अक्सर कहती कि गरीब की जवानी और पोस की चांदनी रात को कौन देखता है। फटी हुई आंखों से काकी इस बात को समझने की कोशिश करती। माँ झुंझला कर कहती, तू तो जबान से ही नहीं, दिल से भी बिल्कुल गूंगी ही है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पूस की कड़कती सर्दी वाले रात से चांदनी को निहारने को कोई नहीं बाहर निकलता, वैसे ही गरीब की जवानी को कोई नहीं देखता। माँ चल बसी। काकी की भाई की गृहस्थी बढ़ चली थी। काकी की अपनी भाभी से जरा भी नहीं बनती थी। अब काकी काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। भाई से अनबन क्या हुई, काकी तो दरबदर की ठोकरें खाने लगी। कभी चाची के पास कुछ दिन रहती, तो कभी बुआ काम कर करके थक टूट जाती थी। काकी एक बार खाट से क्या लगी कि सब उसे बोझ समझने लगे थे। आखिरकार काकी के बिरादरी ने फिर एक बार काकी के बारे में फैसला करने के लिए समय निकाला। इन लोगों ने उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया जिसके तहत 3 से कर दिए गए कुनील व खाते पीते घरों में जाकर काकी का खाना खा लिया करेगी। कुछ दिन तक यह बंदोबस्त चला, मगर काकी को ये आंखें झुकाकर गैर लोगों के घर जाकर रहम की भूख खाना चूकने लगे। अपनी बिरादरी के अब तक के तमाम फैसलों का काकी ने विरोध नहीं किया था, मगर इस आखिरकार फैसलों का काकी ने जवाब दिया। सुबह उसकी लाश नहर से बरामद हुई थी। अब काकी गूंगी बहरी ही नहीं, बल्कि अहलिया की तरह सर्द नीला पत्थर हो चुकी थी।